नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो चलिए, पहला नंबर प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, फ्रांसीसी नागरिकों को। अगला प्रश्न है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बिस्मार्क। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विश्वव्यापी आर्थिक संकट, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चार्ल्स मेटकप। अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो डांडी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1905 ईस्वी। अगला प्रश्न है गोल घर का निर्माण कब हुआ? गोल घर का निर्माण कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 1786 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आपका राउरकेला लोहा इस्पात उद्योग है, तो यह कहाँ है? उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए होता है, जो कि आपके गांव में मुखिया सरपंच वार्ड बनता है वह 5 वर्ष के लिए बनता है। अगला प्रश्न है भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो यह करेगा कौन? चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 15 नवंबर 2000 को बिहार से यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका संघीय और संसदीय प्रणाली है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास, चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, चेन्नई पहला नगर निगम बना था। प्रश्न है भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदान न्यूनतम आयु कितना है, यानी कि वोट गिराने की कम से कम कितना उम्र है भारत में? तो 18 वर्ष है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो संविधान को कहा गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है निम्नलिखित में
कौन रबी फसल है? तो रबी फसल है, रबी फसल यानी कि ठंडी मौसम में कौन सा होता है लगभग में? तो गेहूं ज़्यादा होता है, तो गेहूं है रबी फसल। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हाजीपुर है। अगला प्रश्न है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवड़क। क्या हो जाएगा इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका अवड़क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो कृषि पर आधारित कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सीमेंट उद्योग। यह तो पत्थर वगैरह पहाड़ों पर होता है, और ये चीनी उद्योग तो आपका कृषि में आ जाएगा, कागज उद्योग भी कृषि में आ जाएगा क्योंकि फसल से होता है, वस्त्र उद्योग भी कृषि में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर डी बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है लौह अयस्क है, लौह अयस्क है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ओ नवीकरणीय संसाधन। अगला प्रश्न है आपका प्राकृतिक गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस पाई जाती है तो खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस कहाँ किसके साथ पाया जाता है? खनिज तेलों के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस, खनिज तेल के साथ। अगला प्रश्न देखिए निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? एशिया का परमाणु शक्ति केंद्र है तो तारापुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, बोकारो लोहा इस्पात उद्योग। प्रश्न है फेल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? तो पटना जिला में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है। महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सुनामी, सुनामी। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का। प्रश्न है सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह उपयोग होता है तो किसमें होता है? तो यह होता है आपका मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है मानव जनित आपदा है, मानव जनित आपदा क्या है? यानी कि मानव के द्वारा आपदा क्या हो सकता है? आतंकवादी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था, लेकिन अब वो तो खत्म हो चुका है। अगला प्रश्न है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है आपका आर्थिक विकास संबंधित है, आर्थिक विकास संबंधित है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों हो जाएगा ए और बी। अगला प्रश्न है देखिए भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो 1986 ईस्वी में। कब लागू हुआ है? 1986 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, निजीकरण, ऑप्शन नंबर ए निजीकरण। अगला प्रश्न है भारत में करेंसी नोट कौन सी जारी करता है? भारत में करेंसी यानी कि कागज वाला नोट कौन जारी करता है? तो कागजी नोट जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आगे में लगा हुआ है रहता है दोस्तों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? डी। ओहो, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखिए विकासशील देशों में
कार्यशील विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें से सभी। प्रश्न है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, खिलौना उद्योग। खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना स्थित है, तो यह है डिगबोई में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डिगबोई में। अगला प्रश्न है, एक समाजवादी आर्थिक व्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, लोक कल्याण के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी। प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका 52, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोवा। गोवा जो है कि भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे अधिक आय है गोवा राज्य का। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋण का लेन देन होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नागरिक सेवाएं। नागरिक सेवाएं। प्रश्न है, खाद्य एवं पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एगो मार्क। खाद्य पदार्थ की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? एगो मार्क। अगला प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, सोना नदी का। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है? आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है, तो इसमें हो जाएगा सभी, इनमें हो जाएगा सभी, इनमें सभी। आपदा प्रबंध का मुख्य घटक है इनमें सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो अग्निशमन यंत्र को बुलाना। अगला प्रश्न है आपका, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग में से किस आपदा में किया जाता है? तो भूकंप में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रा ईयर की दी हुई मुद्रा ईश्वर की दी हुई महानता देन है सबसे बड़ा तोहफा? तो यह किसने कहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा नगर है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? पटना। बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बोध गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, एशिया का पहला नियत संवर्ध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला नियत संबंध क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 1854 ईस्वी, बी बिल्कुल सही है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1854 में। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर रेलवे है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है,
चितरंजन लोकोमोटिव। प्रश्न है बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूस के सहयोग से खोला गया है। प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, उड़ीसा। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कनेक्शन हुआ था? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेक्शन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, अफ्रीका कन्वेक्शन से। अगला प्रश्न है इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो वह है असम में। ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तारापुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है कि ये अनवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा है। अगला प्रश्न देखिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण तो यह पेट्रोल, सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत हो जाएगा। विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, विद्युत याद रखिएगा, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है, ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा सौर ऊर्जा। जब भी पूछा जाए प्रश्न में कि ऊर्जा का गैर प्राथमिक स्रोत है तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 करोड़ वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न देखिए भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कोयले का कौन सा हो जाएगा? तो झारखंड होगा, सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है झारखंड में। तो अगला प्रश्न देखिए सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम देखिए कोयला दोस्तों 4 प्रकार का होता है, जैसे यहाँ का आपका दे दिया है एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमेस। तो इनमें से जो है कि सर्वोत्तम कोयला जो होता है वह हो जाएगा आपका एंथ्रासाइट, ये सर्वोत्तम कोयला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका खनिज तेल हेतु। अगला प्रश्न देखिए आपका भारत का प्रथम तेल शोध कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल कारखाना शोध कहाँ स्थित था? तो डिगबोई में स्थित था। अगला प्रश्न देखिए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम होगा, याद रखिएगा, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। अगला प्रश्न है आपका भाखड़ा नंगा परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलज नदी पर। याद रखिएगा भाखड़ा नंगा बांध परियोजना किस नदी पर है? तो यह सतलज नदी पर है, भाखड़ा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न देखिए दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तुंगभद्रो, याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका बरौनी, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। अगला प्रश्न देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान है, यूरेनियम
का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यह स्थल है कहाँ, झारखंड में पाया जाता है और उस स्थल का नाम है जादूगोड़ा, याद रखिएगा जादूगोड़ा। अगला प्रश्न देखिए, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है, एशिया का परमाणु विद्युत गृह है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारापुर, ऑप्शन याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तारापुर में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कृषि क्षेत्र को कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है इनमें कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो वह है भारत, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, भारत। इनमें अमेरिका, रूस और भारत, तो अमेरिका में मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है, नहीं रूस में है, तो भारत आंसर इसका हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत। अगला प्रश्न देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो क्या होगा, वो विकसित देश होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, विकसित देश होगा, याद रखिएगा। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो पिछड़ा राज्य याद रखिए बिहार राज्य को कहा जाता है, पिछड़ा राज्य। अगला देश देखिए, अगला प्रश्न देखिए, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, देश के बांधों को मंदिर कहा था। अगला प्रश्न देखिए, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो 65% होगा, 65% से ऊपर भी होता है दोस्तों, 65% होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में अति जल दोलन से किस तत्व का संद्रण बढ़ा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका आर्सेनिक, आर्सेनिक, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सी, यानी कि बिहार में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन लवणीकरणीय झील है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी, यानी कि सांभर झील, सांभर झील, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है, तो यह हो जाएगा पटना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो भ्रंश घाटी से जो बहती है वह ताप्ती नदी बहती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी प्रद्वीपीय भारत की लंबी नदी है, तो यह हो जाएगा गोदावरी नदी। प्रद्वीपीय नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिंधु जल समझौता कब हुआ था, सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1960 ईस्वी में। अगला प्रश्न है सांगोपो किस नदी का उपनाम है, सांगोपो किस नदी का उपनाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को सांगोपो नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से गर्म जल का प्राप्तांक कौन सा है, तो यह हो जाएगा ब्रह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वह है आपका गोसाई धाम। प्रश्न है कह रहा है कि लेनी की मृत्यु कब हुई, तो लेनी की मृत्यु कब हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1924 ईस्वी में। लेनी का मृत्यु कब हुआ था, 1924 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां नंबर, इंजन का निर्माण किसने किया था, यानी प्रश्न है पहला वाष्प इंजन का किसने
आविष्कार किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, थॉमस न्यूकोमेन ने। अगला प्रश्न देखिए, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मराठी भाषा में किया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? निम्न में सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं कि हीरा सबसे अधिक कठोर खनिज है, सी बिल्कुल सही है। प्रश्न है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में होता है? तो आप सभी जानते हैं केरल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली की स्थापना किया था मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, मेटरनिख ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, वेट्स वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1994 में हुआ था, 1944 दोस्तों, 1944 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, किस पत्रिका ने रातों रात वर्निक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो भाषा बदल दिया था, ये कौन सा प्रश्न है दोस्तों? तो अमृत बाजार पत्रिका ने, अमृत बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रातों रात इसने पेपर का भाषा बदल दिया था, अमृत बाजार पत्रिका ने, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? तो ये सभी आप सभी जानते हैं कि वियतनाम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी बहुत ही लॉलीपॉप प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1992 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1992 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त का, ये तीनों एक ही का नाम है, कौटिल्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अर्थशास्त्र पुस्तक लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? बेल्जियम में सामाजिक आधार का विभाजन क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, भाषा, सॉरी बी, भाषा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भाषा पर विभाजन होता था। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सांप्रदायिकवाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, सांप्रदायिकवाद, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 1990 ईस्वी में आया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, बिहार का प्रसिद्ध पर्व, तो बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व छठ पूजा है, ये आप सभी भी लगाए होंगे अच्छे से क्वेश्चन, अपने दोस्तों में शेयर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ हर तरह कंपटीशन और बिहार पॉलिटेक्निक, ITI, पैरामेडिकल सभी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे और शानदार तरीका से मिलेंगे। तो चलते अगले प्रश्न की ओर, बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भागलपुर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्न में से कौन सी नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अमेरिका ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी 26 जनवरी 1929 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, निम्न में से किस
क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया। भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया तो 1991 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समाधान पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका मुद्रा। ऑप्शन नंबर देखिए मुद्रा हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भोपाल गैस आपदा थी, तो भोपाल गैस जो दुर्घटना हुआ था वह 1984 में हुआ था, मानवीय जनित आपदा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, मानवीय जनित आपदा था। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो ये जोन है 5वां जोन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघन के रूप में से लाना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या है? तो सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है मौसमी सुखाड़। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका, और इधर प्रश्न चला तो नहीं गया आगे? नहीं, ठीक है, मौसमी सुखाड़ था। अब देखिए इसमें आ जाएगा, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका वित्तीय संस्थाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है। केंद्रीय सरकारी बैंकों का गठन होता है तो यह होता है जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौद्रिक अधिकार घोषित कर दिया? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया? तो वह प्रारंभिक शिक्षा है जो कि फ्री में सरकार पढ़ाती है। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार कर दिया। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न देखिए अगला, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध है महान नदी पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, हीराकुंड बांध महान नदी या कृष्ण नदी पर हो जाएगा दोस्तों, इसका देख लीजिएगा, महान नदी शायद। अगले प्रश्न की ओर कमेंट में करिएगा उसका सही उत्तर। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जमालपुर। प्रश्न है, कटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो यह है कटी तापीय विद्युत। आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा है तो भूकंप हो जाएगा, अब बाकी सब मानवीय आपदा है। इस प्रश्न का उत्तर सी। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है तो अभी के डेट में सबके, हम भी और आप भी देख रहे यूज कर रहे हैं, मोबाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नदी में कदम जमाना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, महासागर की तली में होने वाला कंपन का परिणाम होता है तो क्या होता है? सुनामी होता है, यानी कि समुद्र में जब कंपन होता है तो सुनामी उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो बॉक्साइट का होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न देखिए 50 नंबर, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो भारत में सर्वाधिक खनिज तेल का भंडार है असम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर,
कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला अनवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, इतर पतन स्थित है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखिए, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बंगलोर को। अगला प्रश्न देखिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो केरल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, टेक्सोल का उपयोग होता है, तो टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो यह हुआ था 1986 में। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है क्या? तो कृषि है। अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कृषि। अगला प्रश्न देखिए कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र का अंग है। प्राथमिक क्षेत्र में आता है मच्छी पालन और क्या खेती, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है आपका कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न देखिए, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मुंबई को। अगला प्रश्न देखिए, सोने के क्या है? सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि सोना शुद्ध है या नहीं है, या किससे शुद्ध प्राप्ति मतलब क्या पता लगाया जाता है? तो हॉलमार्क से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से है, सोने का जेवर जो होगा वो हॉलमार्क में चिन्ह लगा करके शुद्धता मापा जाता है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्न में कौन अत्यधिक खनिज है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवरक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 65 नंबर, किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, बिहार से यह अलग हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राजनीतिक दल को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? बोलोविया में जनसंघ का मुख्य कारण क्या है? तो पानी की कीमत में वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है कि दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सांसदों एवं विधायकों पर। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता तथा जनता के शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से, ग्राम पंचायत। अगले प्रश्न की ओर, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो नगर पालिका अनुसूची 12वीं से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कन्हाई राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो यह सभी तो आप अच्छे से लगाए होंगे, रंगाए होंगे, सी मयूर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए के होता है? तो 75 नंबर का प्रश्न हो जाएगा कोयला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न है 76 नंबर, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो दक्षिण नदी घाटी की परियोजना है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा परियोजना।
अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो समस्तीपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही।